जी, इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन कल पूरे मुल्क में होने जा रहे हैं और इसी असना अटक शहर में भी अटक 1, अटक 2 और संजवाल कैंट यहाँ भी कल जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के। उम्मीदवारान के अगर मैं आपको बताऊं तो अटक 1 में जो ठाकरा है वो सैयद मेहदी नकवी साहब का है और मलक शाहनवाज साहब जो साहब का चेयरमैन भी हैं उनका ठाकरा है। 2 में शकील बंगश और शहजाद लड़का है। और अगर मैं आपको संजवाल 1 की बात करूं तो आफ्ताब है लड़का और जमात इस्लामी से जनाब वाला ज़ियाउद्दीन नियाज़ी साहब वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो बिल्कुल आज इस वक्त हम जनाब सैयद मेहदी नकवी साहब के ऑफिस में तशरीफ़ फरमा है। एक नहायत अहम शख्सियत यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ गुफ्तगू डायरी टीवी के शीशे पर आप तक पहुँचे। वफाकी वज़ीर हैं साहब का और यूँ समझिए कि सादात बरादरी के बड़े भी हैं। नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं सैयद वाजिद हुसैन बुखारी साहब। हम चाहते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पर कुछ रोशनी डाली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं चाहे वो बल्दियाती हों, जनरल हों, कंटोनमेंट बोर्ड के हों, एक तासुर दिया जाता है कि फ़रीक यूँ समझ लीजिएगा, लोग तासुर लिखते हैं कि मुकाबला अल्फाज में जो शिद्दत होती है वो बड़ी पाई जाती है। क्या समझते हैं कंटोनमेंट बोर्ड में भी ये शिद्दत होनी चाहिए? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो ये शिद्दत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंटोनमेंट इलेक्शन जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक एरिया के हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। इसमें हर आदमी का चाहिए कि वो अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाए, बजाय इसके कि वो खामखा अल्फाजों में शिद्दत अख्तियार करे और गलत बयानियाँ करे। वो अच्छी बात नहीं है, वो अखलाकी बातें नहीं हैं। तो अखलाकियात से बाहर जाना तो किसी इलेक्शन में भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ख़ासकर इसमें जो कि ये कंटोनमेंट के इलेक्शन है यहाँ बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे उसको हर वक्त आपस में इकट्ठा रहना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप बड़ा पोलाइट सा लैंग्वेज यूज़ करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपका ताल्लुक़ PTI से है और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। जमहूरी निज़ाम के लिए ये अमल कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमल जी। जमहूरी निज़ाम के लिए हमें तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि कंटोनमेंट का इलेक्शन जो होता है ये हमें हमारे लिए एक लेसन होता है जिससे हम सीख के आगे जाते हैं, क्योंकि ये एक बरादरी का इलेक्शन है। और आप अगर देखेंगे अभी तो ये बरादरी जो है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे सारे बरादरियाँ इकट्ठी हो गई हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है। इलेक्शन जीतना हारना तो एक मुकद्दर का काम होता है, लेकिन इस वक्त मुझे खुशी है कि हर बरादरी यहाँ सैयद, कश्मीरी, मलक, अवान, खट्टर सारे इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात कंटिन्यू रखूँगा। ये जो अमल है इंतखाबी अमल नहायत अहसन इक़दाम है कि सभी इस तैयारी में लगे हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने के इस अमल में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो अमल है वोटिंग का, ये नहायत अच्छा इक़दाम है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और कल जबकि इलेक्शन हैं 12 सितंबर को और इलेक्शन में वोट डाले जाएंगे तो सभी को ये अहबाब को ये गुजारिश है कि वो इसमें भरपूर हिस्सा लें। सर अगला सवाल करूँगा आपसे, चूँकि आपका ताल्लुक़ सादात बरादरी से है, मेहदी साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? पोजीशन कैसी देखते हैं इनकी? माशाल्लाह मैं पोजीशन तो देख रहा हूँ जी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि सारी बरादरियाँ इकट्ठी होकर मेहदी नकवी को सपोर्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और मोहल्ले के अंदर और इलाके के अंदर अगर ये चीज़ पाई जाए तो मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन होती है जी। अच्छा, जो मौजूदा मसाइल हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि सीवरेज और पानी का सबसे बड़ा इशू है, आपकी नज़र में, क्योंकि आप यही आपकी रिहाइश है, रहे भी हैं यहाँ, आपकी नज़र में क्या ये 2 मसले बड़े हैं? नहीं, ये मसले कोई बड़े नहीं है। जो क्या बोल सादात का यहाँ से लेके उस तक कौन सा गांव है ये साथ, जो यहाँ तक तो जब मैं मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने ये यहाँ पे ड्रेनेज लाइनिंग सारी डलवाई थी। अब मुझे पता नहीं कि वो कितनी कामयाब है इस वक्त या नहीं है, लेकिन वो सारी डलवाई थी। तो इतने बड़े मसले नहीं हैं, ये मसले हर जगह पे हैं और इन मसलों को इंशाल्लाह हम हल कर रहे हैं। स्पेशली अटक के लिए जितने मसले हैं उनको हम 1 बाय 1 सबको हल करेंगे अल्लाह ने चाहा। चलिए फ़र्ज़ करते हैं भाई जीत जाते हैं, आप बड़े हैं बरादरी के भी और इस इलेक्शन कैंपेन में भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बतौर बड़े या सियासी रहनुमा के
ان کے معاملات میں جو کام ہیں مسائل ہیں حل کرنے میں مدد فراہم کریں گے؟ نہیں جی، میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے جو مدد ہوگی، جو ایڈوائز مانگے گا مہدی، میں اس کو دوں گا، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مہدی ماشاءاللہ خود پڑھا لکھا بچہ ہے اور بہت ہونہار بچہ ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی گائیڈنس کی. لیکن اگر ضرورت پڑی تو اوبیسلی اسی لیے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر گائیڈنس یا ایڈوائز چاہیے تو وی ول گو آؤٹ دا وے ٹو سپورٹ ہم جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، کل 12 ستمبر کا دن ہے اور ووٹ ڈالنے کا دن ہے. احباب سارے نکلیں گے تمام حلقوں سے پاکستان میں. اوورآل پیغام دیجیے گا اٹک والوں کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی کہ اٹک الیکشن والے دن جو ووٹ کا عمل ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور امن و امان کو کس طرح برقرار رکھنا ہے. دیکھیں جی، یہ تو ہماری پی ٹی آئی کا ایک بڑا کلیئر مینیفیسٹو ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ امن و امان کو قائم رکھیں، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، آرام سے اپنے دماغ سے اور اپنے دل سے سوچ کے ووٹنگ کا اعلان کریں. جس کو بھی چاہیے، جو کینڈیڈیٹ آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کو ووٹ کریں. اور میری بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اچھا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. ہم نے آگے پروو کیا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے پہلے بھی کام کیا انشاءاللہ اور آئندہ بھی کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بالکل جی، یہ سلسلہ اس کو جاری رکھیں گے. کل الیکشن کا دن ہے، اس بات پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل جتنے بھی حالات ہوں وہ بہتر ہوں اور امن و امان سے یہ سارا سلسلہ انجام پائے. بالکل یہ جو ڈائری ٹی وی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن گائے بگائے سارے آپ کی ڈیٹیلز معلومات فراہم کر رہی ہے. اور کل کا دن جو ہے انشاءاللہ پولنگ بوتھس وغیرہ ہو گئے، الیکشن آفیسز ہو گئے، اور حالات پہ انشاءاللہ ڈائری ٹی وی آپ کو آگاہ کرتی رہے گی. زندگی نے وفا کے سانسوں نے ساتھ دیا. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نے کیا بات.